नमस्ते। मैं प्राध्यापक डॉक्टर रेभ भारतस्वाडकर आप सभी का इस रेणुका उर्दू गज़ल वर्कशॉप के पार्ट 1 व्याख्यान में आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। आज हम ये पहले पार्ट में गज़ल के बारे में और ख़ासकर उर्दू गज़ल के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में ब्रीफ समरी मैं आपको कम से कम समय में देने जा रहा हूं। आप इसे ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट है, उर्दू शायरी के जो आद्य कवि है वली दखनी, जिनका कार्यकाल 1668 से 1744 तक था, उन्हें उर्दू शायरी के आद्य कवि माने जाते हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि गज़ल का केंद्र बिंदु इश्क यानी प्यार या प्रेम है। इस इश्क के बारे में वली दखनी कहते हैं, ऐ वली रहने को दुनिया में मकाम आशिक, कूचा ए जुल्फ है या गोशाए तन्हाई है। और एक बार सुनिए, ऐ वली रहने को दुनिया में मकाम आशिक, कूचाए जुल्फ है या गोशाए तन्हाई है। तन्हाई ये फारसी शब्द है। इसका मतलब है, ऐ शायर, इश्क वाले को रहने के लिए इस दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह है, एक महबूबा के बाल या फिर तन्हाई। तन्हाई यानी अकेलेपन की जगह। इस बात पे तन्हाई शब्द से मुझे एक मुबारक बेगम की गाए वाली गज़ल याद आती है। कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी। अब इसमें ये जो तन्हाई है, तन्हाई, इसका मतलब क्या है? तन्हाई यानी अकेले में, मराठी में एकांतवास, हिंदी में एकाकीपन। और इस तन्हाई का एक और भी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक अर्थ है। वो है, तन्हाई मतलब आत्मिक चिंतन और तन्हाई मतलब अपने आप में लीन होना। तो ये बहुत बढ़िया शेर वली दखनी साहब का मैं आपको सुनाया। अभी मैं आपको मेरे जो फारसी के बहुत प्रिय गज़लकार है गालिब, इनके एक 3-4 शेर आपको सुनाता हूँ। और हिंदी में जो मेरे बहुत प्रिय गज़लकार है
दुष्यंत कुमार, इनकी एक छोटी सी गज़ल आपको सुनाऊंगा, जिससे आपको गज़ल सीखने में रुचि या इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाएगा। पहले मिर्ज़ा गालिब, उनका पहला शेर है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयां और। कितना खूबसूरत शेर है। दूसरा शेर जो मैं दिल से चाहता हूँ, इस शेर को मिर्ज़ा गालिब साहब का है। कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में, कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में, पूछ उन परिंदों से, पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते, जिनके घर नहीं होते। और एक बहुत ही प्रसिद्ध उनका शेर है कि रगों में दौड़ते हैं फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते हैं फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। और ये आखिरी शेर आपको गालिब का सुनाता हूँ, चौथा शेर। हुई मुद्दत कि गालिब मर गया, ये खुद गालिब अपने बारे में अपने शेर में लिखते हैं कि हुई मुद्दत कि गालिब मर गया, पर याद आता है, पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना, पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता, कि यूं होता तो क्या होता। तो ये गज़ल का जो चस्का है, जो एक बार लग गया लग गया। अब मैं आपको हिंदी की एक गज़ल सुना रहा हूँ, दुष्यंत कुमार। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। हर तरफ एतराज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ। एक बाजू उखड़ गया जब से और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में, मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूँ। कौन ये फासला निभाएगा, कौन, ये आखिरी शेर है, कौन ये फासला निभाएगा, मैं फरिश्ता हूँ सच बताता हूँ। तो ये गज़लें मैंने इसलिए आपको सुनाई कि गज़ल की जो ताकत है वो बहुत कम लफ्ज़ में अपने दिल की बात सामने वाले तक पहुंचाना, ये गज़ल की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब मैं आपको ये जो गज़ल का केंद्र बिंदु है, गज़ल का केंद्र बिंदु क्या है? इश्क है।
तो असल मायने में इश्क, प्यार, प्रेम, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब क्या है? असल में इनका क्या मतलब है? इसके बारे में एक उदाहरण देता हूं कि ऐसा कहते हैं कि जब हमारे शरीर पर या हमारे मन पर या दिल पर कोई घाव यानी चोट या जख्म होता है, तो उस घाव पर शहद, जिसे अंग्रेजी में हनी कहते हैं, जिसे मराठी में मध कहते हैं, वो शहद लगाने से वो घाव क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। इस दुनिया में जो भी बदसूरती है, जिसे हम कुरूपता कहते हैं, जैसे इस दुनिया में जाति भेद है, धर्म भेद है, वर्ण भेद है, घृणा है, क्रोध है, और ऐसे बहुत सी जो कुरूपताएं हैं, तब हमारी ये गज़ल शहद का काम करती है। ये गज़ल शहद का काम कैसे करती है? दुनिया की कुरूपता, इसके ऊपर ध्यान ना देते हुए अपनी शहद जैसी मिठास से इन घावों पर उपचार या इलाज करके उसे सुंदर यानी बेहतरीन बना देती है। इसलिए असल मायने में इश्क या प्यार का यही मतलब है कि जब आप ये प्यार किसी को देना चाहे, तो कोई फर्क, कोई अंतर, कोई भेद, इन सभी कारणों को हटाते हुए दे देना चाहिए। ये सही मायने में इश्क का मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट, 5 नंबर का पॉइंट है कि गज़ल ये अरेबिक शब्द है, लेकिन अरेबिक में इतनी गज़ल डेवलप नहीं हुई जितनी फारसी यानी पर्शियन और उसके बाद उर्दू भाषा में हुई। वैसा देखा जाए तो उर्दू भाषा सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ही बोली और लिखी जाती है। बहुत से भाषाओं में आज जो गज़ल है वो रूढ़ मतलब एस्टैब्लिश हुई है, जैसे कि तुर्की गज़ल, सिंधी गज़ल, मराठी गज़ल, हिंदी गज़ल, गुजराती गज़ल, पंजाबी गज़ल, और हिंदी की बोली भाषा जो है जैसे कि अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी में भी गज़ल लिखी जाती है। और ये खाली लिखी जाती है ऐसा नहीं, तो इन भाषाओं में आज बहुत प्रगल्भ यानी विकसित हो रही है ये गज़ल। ये सभी भाषाओं में बहुत अच्छी पनप रही है। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं कि गज़ल का मतलब है दूसरे से बातचीत, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायलॉग या इंटरेक्शन। ये बातचीत से
बातचीत शुरू करने से क्या होता है? सोचो। जब हम इंटरेक्शन बढ़ाते हैं, जब हम डायलॉग बढ़ाते हैं, जब हम दूसरे से बातचीत बढ़ाते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है कि एक रिश्ता सामने वाले से जुड़ जाता है। रिश्ता मतलब रिलेशन। और ये जो रिश्ता है ना, ये जो रिलेशनशिप है, वो यकीन, भरोसा, एतबार होने पर ये रिश्ता होता है। रिश्ता बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? रिश्ता बनाने के लिए उर्दू में इसे अकीदत कहते हैं। अकीदत, अकीदत माने श्रद्धा, यकीन, भरोसा, एतबार। जब एक दूसरे के प्रति अकीदत बढ़ती है तो रिश्ता बनता है। और इस रिश्ते की जो नींव है, जो बेस है, वो है प्यार, वो है इश्क, वो है प्रेम। अब मैं इसको आपको ऐसा फिर से उल्टा दोहराता हूँ कि इश्क के लिए कब हम इश्क लोगों को बांट सकते हैं कि जब भरोसा हो, और भरोसा होने पर रिश्ता होता है। और रिश्ता बनाने के लिए बातचीत ज़रूरी है। और ये गज़ल क्या है? ये गज़ल सामने वाले से बातचीत करती है, डायलॉग। अपने दिल की बात हम सामने वाले को कहते हैं, डायलॉग करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया ऐसा काम है जो गज़ल के क्षेत्र में आज बहुत मान्यता प्राप्त इसमें हुआ है। और मैं अभी आपको लास्ट पॉइंट है ये भाग का, वो है गज़ल के प्रकार, टाइप्स ऑफ गज़ल। कितने प्रकार की गज़ल होती है? तो गज़ल के 2 प्रकार है। एक गज़ल मुसलसिल और दूसरा गज़ल गैर मुसलसिल। मुसलसिल गज़ल तो ऐसा उसमें कंटिन्यूटी रहती है, एक ही सब्जेक्ट रहता है, उसका मतलब भी एक ही रहता है, एक ही विषय, एक ही आशय उसमें रहता है। और बस एक सब्जेक्ट ले लिए, उसके ऊपर 5 शेर, 7 शेर, 9 शेर, 11 शेर लिख दे, हो गई गज़ल। अब ये मुसलसिल गज़ल के बारे में एक रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, उनका ये कहना है कि गज़ल मुसलसिल ये एक विषय पर लिखना, ये अभी के ज़माने में, आज के ज़माने में उतना कोई मायना नहीं रखता। वर्तमान स्थिति में, आज के ज़माने में हम गैर मुसलसिल गज़ल, इसको हम प्रायोरिटी देते हैं। अब हम गैर मुसलसिल गज़ल का मतलब देखेंगे कि गैर मुसलसिल गज़ल में एक जो शेर है, वो एक शेर का दूसरे शेर से कोई संबंध या कोई रिलेशन रहता ही है,
ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब क्या कि हर एक शेर स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट रहता है। और उर्दू गज़ल में ये गैर मुसलसिल गज़ल बहुत बड़े पैमाने पे लिखी जाती है। इसमें हम देखते हैं कि गैर मुसलसिल गज़ल हमें सीखनी है कि जिसमें हर एक शेर जो है वो अपने खुद में एक स्वतंत्र नज़्म है। तो आज हम यहाँ पे ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दिया। ये इश्क जो है, ये इश्क के बारे में एक कव्वाली है जो बरसात की रात फिल्म की है, और उसमें ये ऐसा मुकाबला होता है कव्वाली का, और उसमें मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ है। आखिरी जो बात कही है आप सबको शायद मालूम है, इसलिए मैं उसको पूरा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि उस कव्वाली की जो आखिरी लाइन है कि बंदे से खुदा करता है इश्क, इश्क की, प्यार की ये जो ऊंचाई इस कव्वाली में दिखती है कि खुदा बंदे से इश्क करता है, और ये इश्क सिर्फ माशुका के प्रति नहीं है, तो इसको गज़ल में स्पिरिचुअल लेवल, खुदा के प्रति, परमेश्वर के प्रति, भगवान के प्रति जिसके ऊपर हमारी निष्ठा है, निष्ठा जिसको उर्दू में कहते हैं अकीदत, लॉयल्टी, अटैचमेंट इसका मतलब है। और जो भक्त है उसे कहते हैं डिवोटी, या हिंदी में उसको भगत कहते हैं, भगत। तो अकीदत का मतलब है बंदगी। जब उसमें बंदगी मिलती है अकीदत में तो क्या होता है, अकीदत प्लस बंदगी इज इक्वल टू अल्लाह की इबादत। ये अकीदत जिसमें गज़ल अपना जो बातचीत है वो उस परवरदिगर से बातचीत होती है। और हम जो अध्यात्म सीखते हैं कि भगवान कहीं और नहीं होता, वो अपने में ही रहता है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, ये जो दो बातें ब्रह्म सूत्र में बताए जाते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, और तत्वमसि, तो वो जो तत्व है वो तेरा तत्व मुझ में ही है और मेरा तत्व तुझ में ही है। यहाँ मुझे बहुत अच्छा शेर याद आया। मैं परभनी में रहता था, शायद 1968-70 की ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त था सलीम नाम का, और यंग लड़का था और बहुत अच्छा लिखता था, स्पिरिचुअल लिखता था, और मेरी भी उसकी बहुत अच्छी दोस्ती बन गई। और उसने खुद का लिखा हुआ एक शेर जो आज से 55-60 साल पहले उसने मुझे सुनाया था, वो आज भी मेरे जहन में वैसा ही है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ब्रह्मसूत्र में कही गई बात है ना,
कि अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, तो वो 4 लाइन में वो बच्चे ने लिखा है कि मैं तो एक जजीरा हूँ। जजीरा का मतलब है पानी के अंदर जो बेट होता है, उस बेट को जजीरा कहते हैं। मैं तो एक जजीरा हूँ, चारों ओर है फैला तू। मैं तो एक जजीरा हूँ, चारों ओर है फैला तू। मेरे अंदर तू ही तू, मेरे अंदर तू ही तू, तेरे अंदर मैं ही मैं। मेरे अंदर तू ही तू, तेरे अंदर मैं ही मैं तो एक जजीरा हूं, चारों ओर है फैला तू। तो हम गजल में मजहब की दीवारें मिटाकर, हम गजल प्रेमी, वी लव गजल, वी लीव गजल, नॉट ओनली लव बट वी लीव गजल। और ऐसे लोगों को फारसी गजल की बहरे उसकी प्रैक्टिस करके लेना, ये हमारे वर्कशॉप का उद्दिष्ट है। लेकिन आप में से कई लोगों ने कहा कि भाई इसके बारे में बताओ, तो इसके बारे में मैं क्या बताऊं। आज YouTube पर उर्दू गज़ल के बारे में इतने वीडियो क्लिप्स है कि आप वो वीडियो क्लिप्स देखते देखते थक जाएंगे। इतनी उर्दू गज़ल के बारे में, हिंदी गज़ल के बारे में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देना ये वर्कशॉप का पर्पज़ नहीं है। लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन तो कुछ चाहिए, जिस शुरुआत तो होनी चाहिए। इसलिए आज मैं आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको गज़ल का छंद शास्त्र, जो उर्दू गज़ल में यूज़ होता है, उर्दू गज़ल का छंद शास्त्र, इसके बारे में दूसरे पार्ट में आपसे बात करूँगा। आप ये जो सुन रहे हैं, इसमें से खाली ये सुनने से मज़ा नहीं आएगा आपको। इसके आप इस वर्कशॉप का एक पार्ट बोल के इसके कुछ पॉइंट्स निकाले, इसके नोट्स निकाले, रिटन, हैंड रिटन, और हो सके तो उसका एक फ़ोटो निकाल के आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज दें, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप इसे बहुत सीरियसली ले रहे हैं। आप गज़ल की बहरें सीखना चाहते हैं, उर्दू गज़ल से आप वाकिफ़ होना चाहते हैं, और आप सब उर्दू और हिंदी गज़ल से प्रेम करने वाले, इश्क करने वाले सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सब का मैं स्वागत करते हुए आज यहाँ पे रुक जाता हूँ। और फिर आप नेक्स्ट पार्ट में हम जो गज़ल का ग्रामर है, उर्दू गज़ल का जो ग्रामर है, जो छंद शास्त्र है, उस छंद शास्त्र के बारे में हम संक्षिप्त में, ब्रीफ में आपको बता देंगे। तो अब मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय गुरुदेव।